दूसरी चीज जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जिसके द्वारा आप घर बैठे अपनी ताकत को नया कर सकते हो इस समय में, क्योंकि अब हमारे पास खाली समय है। हालेलुया। द सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, बाय डूइंग दैट यू विल रिन्यू स्ट्रेंथ, इज दैट, वो है वेट फॉर द लॉर्ड। वेट फॉर द, परमेश्वर का इंतजार करें। क्या करें? हालेलुया। दूसरी चीज जो आपकी ताकत को नया करेगी, आपकी शक्ति का नवीनीकरण करेगी, आप घर पर बैठकर जब परमेश्वर का क्या करेंगे? इंतजार। द सेकंड थिंग विच विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ इज द वेटिंग फॉर द लॉर्ड। वेटिंग फॉर द, और वेट फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। अभी तो आप कामों में, इससे पहले आप अपने कामों में व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था। बिफोर दिस यू आर बिजी इन योर वर्क्स, यू आर नॉट हैविंग टाइम फॉर द लॉर्ड। इससे पहले आप अपने कामों में व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था परमेश्वर के लिए। बट राइट नाउ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यू हैव सच ए वंडरफुल टाइम दैट यू कैन वेट फॉर द लॉर्ड। अब इस लॉकडाउन के समय में आपके पास परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा समय है। यू कैन वेट अपॉन द लॉर्ड। आप परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? नाउ रीड द वर्ड। अब वचन पढ़िए 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। But they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात जो हम यहाँ से देख रहे हैं, जो यहोवा की क्या करते हैं? बाट जो होते हैं। यही हम कह रहे हैं ना, आज आप घरों पर हैं, आप इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का इंतजार कर सकते हैं, परमेश्वर को बुला सकते हैं। तो क्या होगा? आप क्या प्राप्त करेंगे? नया बल। यही तो आज हम देख रहे हैं, हमें अपनी शक्ति का क्या करना है? नवीनीकरण। हालेलुया, हालेलुया। While you are sitting at home, at your home, here is written in the verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. That's what we are looking from the word of God today. Those who, while you are staying at your home, you have very good time. You can wait for the Lord and you can renew your strength. Hallelujah. And what else happen will with you when you wait? और क्या आपके साथ होगा जब आप इंतजार करेंगे? बल तो आप पाएंगे ही, you will renew your strength. With that what extra you will get? और क्या प्राप्त करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। They shall mount up with wings as eagles. We will have strength like eagles that we will fly. हालेलुया। हम उड़ेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। Why is here given eagle? यहाँ पर क्यों उकाब या चील का दृष्टांत दिया गया है? उकाब की ताकत की बात की जाती। किसकी? उसके पंखों में इतनी ताकत होती है कि बहुत ऊपर उड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। Here eagle is compared with strength. हालेलुया। उसकी ताकत के बारे में यहाँ पर लिखा गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इट मीन्स द गॉड विल बूस्ट आवर पावर। हालेलुया। क्या करेगा? बूस्ट। बूस्ट आप समझते हैं, बढ़ जाएगी ताकत। एक तो ताकत है, ताकत को जैसे आप अपने मोबाइल को बूस्ट करते हैं ना, देयर आर मैनी एप्स कम्स बाय विच यू बूस्ट योर एप्स। और मोबाइल, आपके मोबाइल में अलग अलग ऐप आते हैं जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल को क्या कर लेते हैं? बूस्ट। उसी तरह ईगल जो उकाब का दृष्टांत दिया, इसके द्वारा कहा गया है हम अपनी ताकत जैसे उकाब की बढ़ती है वैसे हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। उकाब के बारे में लिखा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इट रिटन अबाउट द ईगल दैट ही नेवर गेट ओल्ड। हालेलुया। जो उकाब है कभी बूढ़ा, वो क्या उसकी, वो फिर से अपनी ताकत को नया कर लेता। क्या कर लेता है? हालेलुया। व्हाट हैपन विद ईगल? He boost his strength. हालेलुया। वो अपनी ताकत को नया कर लेता है। अभी मेरे पास समय नहीं कि मैं अलग से उकाब के बारे में बता सकूं। हालेलुया। लेकिन आज मैं बता रहा हूं, आपको इंतजार करना है परमेश्वर के। हालेलुया। What happened with eagle? उकाब के साथ क्या होता है? उसको कई 90 दिन लग जाते हैं। कितने? हालेलुया।
उसको 90 दिन लग जाते हैं अपनी ताकत को फिर से नहीं करने के लिए। हालेलुया। What happened with eagle? It has to wait for 90 days to renew his strength when he gets weak. उकाब भी जब वीक होता है तो उससे अपनी ताकत को, उसके चोंच पुरानी हो जाती है, उसके नाखून पुराने हो जाते हैं, उसके बाल पुराने हो जाते हैं, उसको फिर से नया करना पड़ता है। हालेलुया। उसके लिए उसको 90 दिन इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। फॉर रिन्यूइंग ईगल हैज टू रिन्यूइंग हिज स्ट्रेंथ, it has to wait for 90 days. Like his beak get old, his wings get old, his jaws get old. Hallelujah. His tongue get old, his foot get old. It has to renew her strength. Hallelujah. उसके जो चोंच पुरानी हो जाती है, उसके पंजे पुराने हो जाते हैं, उसके पंख पुराने हो जाते हैं, उसे अपनी ताकत को क्या करना पड़ता है? नया। और ताकत नया करने के लिए उसे इंतजार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कितने दिन? 90 दिन। हालेलुया। आज हमारे पास भी कितने दिन है? 3 महीने, मतलब 3 महीने। हालेलुया। In this time we also have the same time. 3 months means 90 days. During this 90 days we can wait for the Lord. Hallelujah. इन 90 दिनों में हम परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? इंतजार। And we can renew our strength like eagle. Eagle has to wait for 90 days to receive new wings, to receive new beak, to receive new feet. उकाब को भी 90 दिन इंतजार करना पड़ता है नई चोंच के लिए, नए पंखों के लिए, नए पंजों के लिए। कितने दिन? 90 दिन। हालेलुया। आप भी अपनी ताकत को नया करने के लिए इंतजार करें परमेश्वर का। हालेलुया। 90 दिन। मैं सिर्फ 90 दिन ही नहीं कह रहा हूं, यहां मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता हूं आपको। ऑल थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन वेट फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सिर्फ 90 दिनों को नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण आ गया, हम इससे सीख सकते हैं। हालेलुया। यू कैन वेट फॉर द लॉर्ड फॉर ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। हालेलुया। एंड यू कैन रिन्यू योर स्ट्रेंथ। आप भी परमेश्वर के पूरी जिंदगी भर उसका इंतजार कर सकते हैं और अपनी शक्ति का क्या कर सकते हैं? नवीनीकरण कर सकते हैं। किसका? शक्ति का। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपनी शक्ति का नवीनीकरण करने के लिए? क्या आप परमेश्वर का इंतजार करने के लिए तैयार हैं? 90 दिनों को छोड़कर आगे भी? हालेलुया। आर यू रेडी टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ बाय वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? हालेलुया। आर यू रेडी? आइए हम बोलेंगे, मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तैयार हूं, तेरा इंतजार करता हूं अपनी ताकत को नया करने के लिए। ओ लॉर्ड जीसस, आई एम रेडी हियर। आई विल वेट फॉर यू फॉर 90 days और इवन all throughout my life. I will wait for you and I will renew my strength. प्रभु यीशु मसीह, मैं केवल इन 90 दिनों में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भर जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा, मैं अपनी ताकत को, अपनी शक्ति का नवीनीकरण करने के लिए तेरा इंतजार करूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। यार इसमें हालेलुया। आगे लिखा है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित। Furthermore, also written in the verse 31, they shall run and not weary, they shall walk and not faint. Hallelujah. इस समय में परमेश्वर कह रहा है, आप बूस्ट तो करेंगे अपनी ताकत को ऊपर जाने के लिए, उड़ने के लिए। हालेलुया। आप अपनी दौड़ने की क्षमता को भी बूस्ट करेंगे। हालेलुया। आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे और थकेंगे नहीं। दिस टॉक्स अबाउट योर लाइफ। हालेलुया। ये आपके जीवन की बात कर रही है। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं कि प्रभु कह रहा आप एथलीट बन जाएंगे, कल जाकर आप दौड़ में शामिल हो जाएंगे, ये बात नहीं कर रहा। आपके जीवन की बात कर रहा है, आपके आत्मिक जीवन की। हालेलुया। योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बूस्ट लाइक ईगल। आपकी जो आत्मिक ताकत है वो उकाब की तरह नहीं हो जाएगी। हालेलुया। जब उकाब धरती पर होता है तब वो दौड़ता भी है। When eagle comes on the earth, it also walks, also run. Hallelujah.
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। एंड व्हेन ही रन्स he not get weary। जब वो दौड़ता है फिर वो श्रमित नहीं होता। हालेलुया। और जब वो चलता है थकता नहीं। एंड व्हेन ही वॉक he will not get faint। what does it mean? इसका अर्थ क्या है? आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हालेलुया, आप कितनी भी गंभीर परिस्थिति में क्यों ना हो, आपकी ताकत हमेशा क्या रहेगी? नहीं, आपकी शक्ति का हमेशा नवीनीकरण होता रहेगा जब आप परमेश्वर का क्या करोगे? इंतजार। What does it mean? You will never get upset from all kinds of trouble। your strength will be renewed। you will always boost your strength। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। when you will wait upon the Lord, your strength will renew। Hallelujah। आपकी ताकत नहीं हो जाएगी। Hallelujah। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। This is what God wants during this lockdown, that you must wait for the Lord। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपसे चाह रहा है, सिर्फ मैं यहाँ लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमेशा के लिए आपको परमेश्वर का इंतजार करना है, ताकि कभी भी ऐसी समस्या आए आप हमेशा क्या रहें? तैयार। दिस इज नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन, इवन आफ्टर दिस लॉकडाउन और आफ्टर ऑल थ्रू ड्यूरिंग योर होल लाइफ यू हैव टू वेट फॉर द लॉर्ड इफ यू want to renew your strength। यदि आप अपनी ताकत को ताज़ा करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह का। केवल यीशु के सामने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको